ओके दोस्तों, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है। अच्छा, ग्रेविटी जो है अर्थ हर बॉडी को अपने तरफ खींचता है। ठीक है। सो ऑब्वियस बात है, अर्थ अगर एक फोर्स लगाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा डेफिनेटली एक एक्सीलरेशन जो है वो तो पैदा होगा ही होगा। सो अर्थ क्रिएट्स a constant acceleration. Earth creates a constant acceleration that is equals to g vector, right? In the downward direction on any body. किसी भी बॉडी पर जो अर्थ के आसपास है उसमें हम ये एज्यूम करता है अर्थ एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन जी वेक्टर जो है वो जी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स मास। उसका मास चाहे कुछ भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ मास बॉडी में हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा। अच्छा, ये जो एक्सीलरेशन है वो हमारा बॉडी को स्पीड अप भी कर सकता है, स्लो डाउन भी कर सकता है। तो ध्यान देना, बॉडी का अगर अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो ये चीज जो है वो हमारा एक रिटार्डेशन क्रिएट करेगा, और ये वाला अगर वहीं पर उल्टा हो, यानी बॉडी अगर डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो ये बॉडी चीज बॉडी को स्पीड अप करवाने में मदद करने वाला है, राइट? सो ये जो जी है ये एक्सीलरेशन है या रिटार्डेशन है, वेक्टोरियल टर्म्स में नहीं, मैं स्केलर इक्विवेलेंट के टर्म्स में बात कर रहा हूं। मैं अगर एक चीज बताऊं, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, during downward motion, G is accelerating and during upward motion, G is रिटार्डिंग। सिंपल सी बात है, ठीक है। खैर एनी हाउ ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का फैक्टर है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन को अगर है तो हम इसके जो मोशन है वो हम मोशन इन 1D में पढ़ने वाले हैं। हम बॉडी को या तो स्ट्रेट अप थ्रो करेंगे या तो कोई एक हाइट से हम इसको ड्रॉप करेंगे। राइट नाउ हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन को इंपर्ट नहीं करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मोशन इन 2D, राइट? ओके दोस्तों, नाउ एक बात ध्यान दो, बहुत सिंपल सा केस है। मान लो ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। यहां से कोई एक पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन में v नॉट से प्रोजेक्ट किया और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो जी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। सो ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी अगर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो बॉडी जो है वो यहां से सीधा ऊपर की तरफ जाएगी, कोई एक मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और फिर वहां पे जाके उसका v हमारा 0 हो जाएगा। फिर ये वाले पॉइंट से बॉडी अपना कम बैक करना चालू करेगा, कम बैक करना चालू करेगा और वापस जाके जमीन पे गिरेगा। ये होगा हमारा मोशन, क्योंकि अपवर्ड मोशन के दौरान जी जो है वो रिटार्डेशन है, स्पीड हमारा कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा और फाइनली हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके 0 होगा। फिर ये जी बॉडी को एक्सीलरेट करवाएगा, बॉडी अब हमारा स्पीड अप होगा, स्पीड अप होते 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 वापस ये अपना ग्राउंड पे आने वाला है।
तो यहां पर हमें दो तीन चीज जानने का मन करेगा। जो ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाने वाला है ये बताओ। पहला पॉइंट तो ये है मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा। यहां पर अगर मैं t इक्वल्स टू 0 पर फेंका तो यहां पर कौन सा वाला टाइम पे पहुंचने वाला है और यहां पर किस टाइम पे वो पहुंचने वाला है, ये दोनों टाइम मुझे जानने का मन करेगा। क्या ऊपर जाने का और नीचे आने का टाइम हमारा सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा, इन सारी चीजों को जानने का मन डेफिनेटली मुझे यहां पर होने वाला है। सो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करूंगा, देख लो टॉप मोस्ट पॉइंट पे v 0 है तो फाइनल वेलोसिटी इज 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर, एक्सीलरेशन जो है वो है माइनस g क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस 2g इंटू h। सो h जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g, राइट। अगर मुझे ये टाइम को निकालने का मन करे, अगर मुझे ये टाइम को निकालने का मन करे तो दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो टाइम है 0 इक्वल्स टू v नॉट माइनस gt, t इज इक्वल्स टू v नॉट बाई g। ये समझ में आया नहीं आया। टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमारा टाइम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू v नॉट बाई g। यहां पर जो मैक्सिमम हाइट है वो है हमारा h। ये समझ में आया है या नहीं आया है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ अब ये टॉप मोस्ट पॉइंट के बाद के जर्नी के लिए अगर मैं बात करूं, यहां पर से अगर मैंने पार्टिकल के बारे में एनालाइज करना चालू करूं, यहां पर तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 है तो ये वाले 0 वेलोसिटी से अब इसका क्या होने वाला है, हम बोलेंगे उसका फ्री फॉल होने वाला है। बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उस पॉइंट से पार्टिकल का जो है वो हमारा फ्री फॉल होने वाला है। फ्री फॉल के मतलब उसके ऊपर केवल और केवल अर्थ फोर्स लगा रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है। वहां पर इनिशियल वेलोसिटी है 0, पार्टिकल को प्रैक्टिकली हमने यहां पर से ड्रॉप कर दिए, राइट। तो मान लो यहां से यहां आने का टाइम जो लगेगा वो लगता है t डैश। सो s जो है वो कितना है मेरे पास, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो s कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर बाई 2g, राइट। u इसका 0 है और अब एक्सीलरेशन जो है वो है g, क्योंकि अब डाउनवर्ड मोशन है, अब जो g है वो एक्सीलरेशन की तरह काम करेगा। सो दोस्तों सिंपल सी बात है, v नॉट स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल्स टू 0 इंटू t प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। सो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। सो टी जो होगा दैट विल बी वी नॉट बाई जी। दिस विल बी द टाइम जिस पे ये वापस नीचे आने वाला है। और ध्यान दो, जितने टाइम पे ये ऊपर गया था और जितने टाइम पे ये नीचे आया था वो दोनों हमारा एग्जैक्टली सेम है, यानी टाइम ऑफ अपवर्ड मोशन, time of upward motion is equals to the time of downward motion, right? समझ में आया? एंड इसके अलावा एक चीज अगर हम और देखें, ये जब जमीन को हिट करेगा इस टाइम पे इसका फाइनल वेलोसिटी v कितने होने वाली है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी, v इक्वल्स टू v नॉट, राइट।
v इज इक्वल टू v नॉट। ये मेरे ख्याल से समझ में आया है। यानी जितना स्पीड के साथ मैं फेंकूंगा उतना ही स्पीड के साथ ये वापस आएगा। और एक बात वो है, जो डायरेक्शन डेफिनेटली 180 से पलट जाएगा। ये अपवर्ड था तो ये वाला स्पीड मेरा डेफिनेटली वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली हमारा डाउनवर्ड होगा। अच्छा, एक चीज और है, हियर वी ऑलवेज नेग्लेक्ट एयर ड्रैग। हम यहां पर हमेशा अपना एयर ड्रैग जो है उसको हमेशा नेग्लेक्ट करते हैं। वी ऑलवेज नेग्लेक्ट एयर ड्रैग। एयर ड्रैग का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट यहां पर नहीं है। आई होप ये वाला चीज समझ में आया होगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखो, वो क्या है? मान लो मैंने यहां से फेंका, मान लो मैंने यहां से फेंका विद अ स्पीड ऑफ v नॉट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये है राइट। यहां पर अगर दो पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ऑब्वियस सी बात है ऊपर जाने के दौरान ए से बी आएगा, राइट, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा। नीचे आने के दौरान बी पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी और ए पॉइंट को मैं बोल देता हूं डी। सिंपल सी बात है, यहां से ये डिस्टेंस कवर करने में अपवर्ड जर्नी के दौरान अगर टाइम लगा है t1 और डाउनवर्ड जर्नी के दौरान अगर टाइम लगा है t2, ठीक है, सो t1 विल बी इक्वल्स टू t2। अपवर्ड जर्नी के दौरान यहां पर अगर टाइम लगा है t1, डाउनवर्ड जर्नी के दौरान यहां पर टाइम लगा है अगर t2, देन वी कैन से t1 विल बी इक्वल्स टू t2, यानी वो इक्वल टाइम पे इक्वल पाथ कवर करेगा। इसका ही जो कॉरोलरी है वो हम ये वाला रिजल्ट बोल सकते हैं, ए और बी को अगर मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लूं तो इन दैट केस डेफिनेटली टाइम जो होगा वो तो हमारा इक्वल होने वाला ही है। ओके, हाउ टू प्रूव इट? चलो अपवर्ड जर्नी के दौरान की बात कर रहा हूं। यहां पर कुछ कुछ चीज मुझे लेनी पड़ेगी। यहां पर मैक्सिमम हाइट h मैक्स को h नॉट ले लो, हाइट ऑफ a इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ d, वो हम ले लेते हैं h1, राइट, और हाइट ऑफ b दैट इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ c, इसको मैं ले लेता हूं t2, h2, ये मैं मान लेता हूं। तो जब मैंने ये वाला पार्टिकल को छोड़ा v नॉट से, इसको मैं टाइम t इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूं, राइट। सो ये t नॉट टाइम पे जाके a पर पहुंचा, राइट। अच्छा, a का जो जमीन से हाइट लिया हूं वो कितना लिया हूं? h1। सो अगर मैं h1 के बारे में ध्यान दूं, h1 is equals to v naught t naught plus half g t naught square, v naught t naught plus half g t naught square। और जो b पॉइंट है उसका हाइट अगर h2 है और टाइम लगा है t1, सो h2 को मैं बोल सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू v naught इंटू t plus t naught plus t1 half g t naught plus t1 का होल स्क्वायर, ये मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, राइट। समझ में आया? अरे जहां पे h नॉट का वैल्यू कितनी है, ध्यान देना, h नॉट की जो वैल्यू है
दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर बाई 2g। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या क्या लिख सकता हूं इसके बारे में, क्योंकि ये वाला इक्वेशन मुझे राइट नाउ काफी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है, तो इस तरीके से अप्रोच करने में ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी दिक्कत तो हो सकती है। तो मैं एक ऑल्टरनेट रास्ता भी खोल के रखना चाह रहा हूं। ध्यान दो, यहां पर अगर मेरा हाइट है h1, यहां पर अगर मेरा हाइट है h1, तो दोस्तों लेट speed at a is equals to v1. Speed at a is equals to v1 और speed at b is equals to v2। ठीक है। नाउ अगर v1 पे a का अगर a पे अगर उसका स्पीड है v1, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट स्क्वायर माइनस 2g इंटू h1, राइट। और दूसरा मैं v2 स्क्वायर सिमिलरली लिख सकता हूं v नॉट स्क्वायर माइनस 2g इंटू h2, जहां पे स्पीड एट b इज इक्वल्स टू v2। मैं ये दोनों चीज डेफिनेटली लिख सकता हूं। अच्छा, ऑन द अदर हैंड वी नॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 2g इंटू एच नॉट। सो v1 स्क्वायर का जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 2g इंटू एच नॉट माइनस h1, और v2 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2g एच नॉट माइनस h2। v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, हाँ कि ना। ठीक है, मैंने अभी अपवर्ड मोशन का एनालाइज कर रहा हूं, तो v1 और v2 हमारा वैल्यू है। तो दोस्तों जो हमारा टोटल टाइम लगेगा t1, ध्यान देना, दैट विल बी नथिंग बट v1 माइनस v2 बाई g। ये जो हमारा t1 होगा दैट विल बी नथिंग बट v1 माइनस v2 बाई g। तो v1 का वैल्यू और v2 का वैल्यू यहां पर डालूंगा, g से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा t1। ओके, अब चेंज करते हैं गेम को। ठीक है, अच्छा, a का हाइट अगर h1 है, मैं अगर जब डाउनवर्ड मोशन के बारे में देखूं, तो a अगर हाइट h1 पे है तो d भी h1 पे है, और b अगर h1 पे है तो c भी डेफिनेटली, b अगर h2 पे है तो c भी डेफिनेटली h2 पे है। सो ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट को अगर मैं E बोलता हूं, तो जो EC का हाइट होगा, EC का जो हाइट होगा, सो EC का हाइट सिंपली आ जाएगा h0 माइनस h2, और ED का जो हाइट होगा दैट विल बी h0 माइनस h1। EC का जो हाइट होगा दैट विल बी h0 माइनस h2, और ED का जो हाइट होगा दैट विल बी h0 माइनस h1। ये समझ में आया है या नहीं आया है? अंडरस्टूड? चमका? राइट। अब E पे तो इनिशियल वेलोसिटी डेफिनेटली 0 है, तो C पॉइंट पर स्पीड को अगर मैं बोलता हूं v3, C पॉइंट पे स्पीड को अगर मैं बोलता हूं v3, सो दोस्तों v3 स्क्वायर विल बी 0 स्क्वायर प्लस 2g h0 माइनस h2। वाह, v3 स्क्वायर विल बी v2 स्क्वायर। v3 आ रहा है प्लस माइनस v2। दैट लीड्स अस टू अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, उसको मैं साइड में लिख दे रहा हूं। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2।
जो अगर मान लो कोई मोशन अंडर ग्रेविटी हो रही है, ये ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ रही है, ठीक है। अगर मैं सेम हॉराइजेंटल लेवल पे रखता हूं, ऊपर जाने के दौरान उस पॉइंट को ए बोल रहा हूं, नीचे आने के दौरान उस पॉइंट को बी बोल रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, चाहे ऊपर का मोशन हो या चाहे नीचे का मोशन हो, यहां पर ऊपर जाने के दौरान स्पीड अगर v होगा तो नीचे आने के दौरान भी इसका स्पीड v होगा, बस डायरेक्शन जो है वो हमारा पलट जाएगा। यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में अपवर्ड मोशन के दौरान कोई पॉइंट पे अगर स्पीड v है और डायरेक्शन है अपवर्ड उसका, तो नीचे आने के दौरान जब सेम पॉइंट पे वापस पहुंचेगा, वहां पर स्पीड उतना ही होने वाला है, बस उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा पलट जाएगा। यानी उसका एक्सट्रीम केस ये है, जितने से मैं ग्राउंड से प्रोजेक्ट करूंगा एग्जैक्टली उतने ही स्पीड v0 से हमारा वो पार्टिकल नीचे आने वाला है। दैट इज द सेकेंड प्रॉपर्टी एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। इस बात पे हमें ध्यान देना है। सो v3 स्क्वायर मेरे पास आ गया है v2 स्क्वायर, राइट। एंड सिमिलरली ed है मेरा h0 माइनस h1। डी पॉइंट पर स्पीड को अगर मैं बोलता हूं v4, so v4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2g h0 माइनस h1, यानी v4 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर। सो सी पॉइंट पर स्पीड जो होगा दैट विल बी v2, डायरेक्शन डाउनवर्ड। डी पॉइंट पर स्पीड है v1 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्सीलरेटिंग है v1 अगेन ग्रेटर देन v2, यहां पर भी होगा। यानी c से d आने के दौरान स्पीड हमारा v1 से बढ़ के v2 में कन्वर्ट हो रहा है, सॉरी v2 से बढ़ के v1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो टाइम t2 जो होगा that will be again v1 minus v2 by g। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं t1 equals to t2, यानी ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा नीचे आने पर भी एग्जैक्टली उतना ही टाइम लगने वाला है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहां पर डिस्कस कर दिया। ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो पहले हम ढंग से समझ ले, और समझते हुए फिर हमारा जो अगला एग्जाम्पल्स है उसके तरफ बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो हमारा मोशन इन 1D है इसमें मेन तो क्वेश्चन ही है। थियोरिटिकली मैं ये चैप्टर को हार्डली 15 से 20 मिनट में खत्म कर सकता हूं, क्योंकि थ्योरी इसमें एज सच कुछ नहीं है। इट्स मोर अ मैथमेटिकल चैप्टर, इट इज अ वेरी लेस फिजिक्स। बेसिकली इक्वेशंस को हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे वो समझना ही यहां पर इंपॉर्टेंट है। अगर हम 12th का रिवीजन के टाइम आएंगे, ये टॉपिक हम मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं हार्डली 1 घंटे के अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हुए, और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कुछ बताऊंगा नहीं, बट सब कुछ बताते हुए भी मैं 1 घंटे के अंदर टॉपिक को ढंग से निपटा सकता हूं। बट क्योंकि 11 के स्टार्टिंग में जब आप पढ़ रहे हो, तो मेरा जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है वो डेवलप करने में मदद करने वाला है। ओके, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू बात को देखते हैं। क्या है पहला एग्जाम्पल? ये है, मेरे पास एक टावर है, मेरे पास एक टावर है, राइट। यहां पर इस टावर पे जो इसका जो हाइट है वो है h। यहां पर एक u इक्वल्स टू 0 के साथ एक पार्टिकल को मैंने ड्रॉप कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ मैंने ये पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है वो मेरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दैट इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये है द बॉडी ट्रेवल्स half the height
द बॉडी ट्रेवल्स हाफ द हाइट इन इट्स लास्ट सेकेंड ऑफ मोशन। यानी टोटल टाइम कितना लगा वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मुझे मालूम है, जब मान लो टोटल टाइम अगर t है तो t-1 सेकेंड में वो h/2 पर था और t सेकेंड पे वो हमारा जमीन पे गिर गया। तो यहां पर दो सवाल है। पहला, कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ मोशन, कैलकुलेट टोटल टाइम ऑफ मोशन। पहला तो ये कैलकुलेट करेंगे और दूसरा हम कैलकुलेट करेंगे हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट कितना होने वाला है, समझ में आया? ओके, लेट्स सी। मान लो ये t इक्वल्स टू 0 पर मैं इसको ड्रॉप करता हूं और टोटल टाइम जहां पर ये पहुंचता है वो है t। सो t-1 सेकेंड में, t-1 सेकेंड पे ये हमारा जो हाइट ट्रैवल करता है दैट इज h/2। ये हमारा जो हाइट ट्रैवल करता है दैट इज इक्वल टू h/2। सो मैं पहले टॉपमोस्ट पॉइंट से h/2 तक का मोशन को देखूंगा और दूसरा ये टॉपमोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक का देखूंगा। तो दोस्तों यहां से मिड पॉइंट तक जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, h/2। मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है और g भी हमारा पॉजिटिव है, राइट? सो h/2 will be 0 into t-1 plus half g t-1 का होल स्क्वायर। यानी h/2 इक्वल्स टू हाफ g t-1 का होल स्क्वायर। और दूसरा, जब वापस जमीन पे पहुंचेगा उस पे टाइम लग रहा है t। सो h इक्वल्स टू 0 इंटू t प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू हाफ g टी स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन मेरे पास आ रखा है, राइट? समझ में आया? तो सबसे पहले मैं h को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो ये वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस 2 इज गॉन। h इक्वल्स टू g इंटू t-1 का होल स्क्वायर एंड h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। देयरफॉर g इंटू t-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू g/2 इंटू t स्क्वायर। g इज गॉन, तो 2 इंटू t-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। दो तरफ रूट ले लो, बेस्ट रहेगा, क्योंकि t-1 और t दोनों मेरा पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो वी कैन सिंपली से √2 इंटू t-1 इक्वल्स टू t। तो √2 माइनस 1 इंटू t इक्वल्स टू √2। तो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा दैट इज इक्वल्स टू √2 बाई √2 माइनस 1 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू √2 इंटू √2 प्लस 1 सेकेंड। तो जो मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा। सो टाइम ऑफ मोशन t इज इक्वल्स टू 2 प्लस √2 सेकेंड। ये तो मेरे पास पहला आ चुका है। और दूसरा, अगर मुझे कैलकुलेट द हाइट बोला है तो सिंपल सी बात है, h इक्वल्स टू मैं जानता हूं हाफ gt स्क्वायर।
तो मेरा जो टोटल हाइट है h, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ g इंटू 2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 बाहर आएगा, वो 10 बन जाएगा। 10 मुझे पसंद है, मल्टीप्लाई करना आसान होता है। तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस 1 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। √2 है 1.4 मान लो, 2 इंटू 1.4 कितना आ जाएगा मेरे पास? 2.8 प्लस 3 5.8। सो h इज इक्वल्स टू 58 मीटर। h इज इक्वल्स टू 58 मीटर। अंडरस्टूड? समझ में आया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट थ्योरी और वे ऑफ सॉल्विंग भी सिखाऊंगा, तो बहुत ढंग से देखना क्या है। मेरे पास एक टावर है ऑफ हाइट h, ठीक है? दिस इज ग्राउंड। यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया t इक्वल्स टू 0 पर विद अ स्पीड ऑफ u। एक्सीलरेशन जो है वो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है g। एक्सीलरेशन जो है वो मेरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है g, राइट? समझ में? तो सवाल क्या क्या है? h max of particle और total time of motion। चलो इसके अलावा ये सब भी निकालते हैं, जो ग्राउंड पे जब आएगा उस टाइम पे स्पीड क्या होगा, वो सब निकलते चला जाएगा, ठीक है? लेट्स सी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाले मोशन का दो पार्ट है, दो हिस्सा है। वो है हमारे पास क्या? जो अपवर्ड मोशन, यानी पार्टिकल जो है वो पहले हमारा इस तरीके से अपवर्ड जाएगा और फिर यहां से ये डाउनवर्ड आएगा, और मान लो ये मैक्सिमम यहां पर पहुंचता है एट अ हाइट ऑफ h1। इस टाइम पे इसका जो स्पीड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है? सो मैं अगर अपवर्ड मोशन के बारे में बातचीत करूं तो दो तीन बातें सामने आती है। लेट्स सी। तो सपोज वी कंसिडर ओनली द अपवर्ड मोशन, ठीक है? अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड u, एक्सीलरेशन जो है वो डाउनवर्ड g है, यानी बेसिकली रिटार्डेशन है, राइट? तो मैं लिख सकता हूं 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh1, यानी h1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारा h1 हो जाएगा। अच्छा, h1 जैसे ही हो जाएगा तो मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, वो है मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड। तो मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड दैट विल बी इक्वल्स टू h प्लस h1। इन दोनों को ऐड करते हुए मेरे पास आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 2g, u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन 2g। तो दैट विल बी द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड। समझ में आया? ये मेरा h प्लस h1 का वैल्यू आ गया है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? ध्यान देना,
फाइनल वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू u माइनस जी इंटू T1। तो जो टाइम की रिक्वायरमेंट होगी T1 विल बी इक्वल्स टू u बाई जी। जो हमारा टाइम की रिक्वायरमेंट होगी दैट विल बी नथिंग बट u बाई जी। तो अपवर्ड जर्नी के दौरान जो टोटल टाइम लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू u बाई जी। अब मैं इस पॉइंट पर पार्टिकल मोमेंटरीली रेस्ट पे आया है और g अब जो है वो मेरा एक एक्सीलरेशन की तरह काम करेगा, यानी स्पीड अप की तरह काम करेगा। और जब मैं एक्सीलरेशन बोलता हूं भावनाओं को समझा करो, कब मैं स्केलर के टर्म्स में बोल रहा हूं और कब मैं वेक्टर के टर्म्स में बोल रहा हूं, ठीक है ना, उस भावनाओं पर ध्यान रखना। अच्छा ध्यान देना, अगर मैं डाउनवर्ड मोशन के बारे में बात करूं, बाय द वे दो तीन इंपॉर्टेंट बातें डाउनवर्ड मोशन जो पूछा नहीं है, ये अगर T1 टाइम पे ऊपर पहुंचा है तो ये वापस इस हाइट पे आएगा एट सेम टाइम T1, ठीक है। सो T1 विल बी इक्वल्स, यहां से वापस पूछ सकता है जो कब वो टावर वाले पॉइंट पे आएगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, वो सिंपली आ जाएगा 2u बाई जी। और यहां पर अगर मैंने u से प्रोजेक्ट किया तो वापस जो आएगा, सिंपल सी बात है, यहां पर उसका स्पीड होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में u। ये प्रॉपर्टीज तो हमने पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। इसी को नया ग्राउंड मान लो, अर्थ को क्या मालूम क्या ग्राउंड है, ठीक है। जो अर्थ वाले प्रॉपर्टीज पड़े हैं वो यहां पर भी डायरेक्टली एप्लीकेबल है। यहां पर मैंने बस ये जो अपवर्ड मोशन है उसको मैंने पार्शियली ट्रंकेट कर दिया, हाँ कि ना, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं, उसको मैंने पार्शियली ट्रंकेट कर दिया, यानी यहां से नहीं फेंक कर मैं यहां से फेंक रहा हूं, उस बात से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। तो यहां पर से अगर मैं T1 टाइम पर ऊपर पहुंचा है तो T1 टाइम पे ही डेफिनेटली वो वापस नीचे आएगा। तो टोटल टाइम ऑफ दिस मोशन अप टू दिस विल बी, हाँ ये टोटल टाइम ऑफ मोशन नहीं है क्योंकि उसके बाद अभी इसको और डिस्टेंस कवर करनी है, उसमें और टाइम लगेगा, वो तो हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। बट टोटल टाइम ऑफ मोशन हमने यहां से यहां से यहां तक का मोशन का टाइम होगा दैट विल बी 2u बाई जी। एंड पार्टिकल जब वापस पहुंचेगा यहां पर दैट विल बी सिंपली स्पीड विल बी डाउनवर्ड u। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? सुनाओ, अब अगर हम डाउनवर्ड मोशन देखें और ये सब कुछ देखें, सो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हद 0 है। इसको फाइनली कवर कितना करना है, h प्लस h1, और एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड g। सो h प्लस h1 इज इक्वल्स टू 0 इंटू T2। T2 मेरा अब ये नया वाला टाइम है, प्लस हाफ g इंटू T2 स्क्वायर। सो 2 इंटू h प्लस h1 बाई जी। तो मेरे पास जो टाइम हो जाएगा T2 दैट विल बी अंडर रूट 2h प्लस h1 अपॉन g। एंड नाउ इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ h1, ठीक है, तो मेरे पास T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 बाई जी। h प्लस h1 का वैल्यू हमने निकाले थे u स्क्वायर प्लस 2uh अपॉन 2g। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज अंडरस्टूड। एंड यहां पर अगर मैं देखूं तो 2 गॉन, सो T2 विल बी सिंपली अंडर रूट u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। ये मेरे पास T2 का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो डाउनवर्ड आने के दौरान ये हमारा टाइम होगा T2। और बाय द वे अगर कोई पूछे जो ये वाला पॉइंट पे जो स्पीड होगा v, ये v कितना होगा बताओ, सिंपल सी बात है, v विल बी नथिंग बट g इंटू T2। सो T2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, g कटेगा, सो v का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट u स्क्वायर प्लस
ट्वाइस GH। ये हमारा इस पॉइंट पे आने का स्पीड है। अच्छा, इसके मतलब मैं एक भी चीज और बोल सकता हूं, अगर मैं टावर को भूल जाऊं और जमीन से मैं इतना ही v से अपवर्ड प्रोजेक्ट करूं तो हाइट h पर स्पीड होगा u और डाउनवर्ड मोशन पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यानी दिस क्वेश्चन कैन बी थॉट ऑफ, जो मैं ग्राउंड से v से प्रोजेक्ट किया हूं तब मुझे मैक्सिमम हाइट जो है वो निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है। अच्छा, टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या होगा? ध्यान दो, दैट इज इक्वल्स टू t एंड दैट विल बी t1 प्लस t2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन g। ये हमारा टोटल टाइम ऑफ मोशन है। समझ में आया? मेरे ख्याल से मैं यहां पे सब कुछ चीजें क्लियर कर चुका हूं अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में। ओके, तो क्वेश्चन में जो जो पूछा गया था वो हमने सॉल्व तो कर लिए हैं, लेकिन अब मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सॉल्विंग सिखाने वाला हूं। समझो, देखो अल्टीमेटली जो x है, g है, v है, ये सारे हैं तो वेक्टर्स, राइट? तो मैं ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। देखो, मेन तो टाइम का ही गेम है, मैक्सिमम हाइट तो भी निकालने में कुछ है ही नहीं। क्या मैं ये टाइम डायरेक्टली अपवर्ड डाउनवर्ड बिना करे डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूं या नहीं? लेट्स सी। सो वी वर गोइंग टू डिस्कस द वेक्टोरियल एनालिसिस। हम मोशन अंडर ग्रेविटी में असली में जो वो इक्वेशंस है वो तो हमारा वेक्टोरियल इक्वेशंस है। वो लिखते हम लोग स्केलर की तरह है, बोलते हम स्केलर की तरह है, बट है तो वो वेक्टर्स। दैट इज नॉट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, इट वाज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट। सो पार्टिकल बीच में छलांग लगाया है, कूदा है, फादा है, भाड़ में जाए, पार्टिकल फाइनली ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट पर आया है। कुल मिला के तो बात यही है, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो सीधा हुआ है डाउनवर्ड h। पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हुआ है डाउनवर्ड h एंड एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड g। इट मे बी एन एक्सीलरेटिंग वन, इट मे बी एन रिटार्डिंग वन, बट वेक्टोरियली इट इज फिक्स्ड, इट इज डाउनवर्ड g। वो वाला फैक्ट को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट्स सी कैसे करते हैं। तो ये है हमारा टावर जहां से मैंने बॉल को प्रोजेक्ट किया हूं, ठीक है? जहां से तुम बॉल को प्रोजेक्ट करते हो उस वाले पॉइंट को ले लो रेफरेंस लाइन। वो वाला पॉइंट को बोल दो रेफरेंस लाइन। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हुआ है डाउनवर्ड h। डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है डाउनवर्ड h। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है अपवर्ड u और एक्सीलरेशन जो हुआ है वो हुआ है डाउनवर्ड g। ये हमारा रेफरेंस लाइन है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हुआ है अपवर्ड u, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो हुआ है डाउनवर्ड h और एक्सीलरेशन जो हुआ है वो हुआ है डाउनवर्ड g। ओके, सो रेफरेंस लाइन को सेट करने के बाद अपने मर्जी से कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, कोई एक डायरेक्शन को नेगेटिव। उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव किसको मानोगे वो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? तो क्योंकि मैं हमेशा डाउनवर्ड को पॉजिटिव मानता हूं, क्योंकि जी हमेशा ही डाउनवर्ड है, बाकी सब तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव मानता हूं। क्यों मानता हूं? मेरी मर्जी, ठीक है? क्या कर लोगे? सो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो मोशन के बीच में क्या हुआ है? छलांग लगाया है, कूदा है, मरा है, जिंदा रहा है, भाड़ में जाए सब कुछ। अल्टीमेटली जो मैं लिख सकता हूं
वो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू प्लस h, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू प्लस g, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू प्लस u, सॉरी माइनस u, क्योंकि मैंने ये अपवर्ड फेंका हूं, राइट। तो अब मैं अप्लाई कर सकता हूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो लेट टाइम ऑफ फ्लाइट, इज इक्वल्स टू t। ठीक है, तो मैं सिंपली बात क्या लिख सकता हूं, s दैट इज h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। So half gt square minus ut minus h equals to 0. So t is equals to u v square minus 4ac यानी 2gh upon 2b और 2a, ये सिंपल जी आ जाएगा। t कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस साइन को तो हम पोस्ट देते हैं। सो t विल बी सिंपली, हमारे पास एक लाइन पे सीधा आंसर आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट के रिगार्डिंग। वेलोसिटी निकालने बोलेगा तो भी निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर मैं सिंपली ये वाले पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए कोई बोले निकालो, सिंपली v डाउनवर्ड प्लस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूं 2 इंटू g इंटू h, है कि ना। सिंपली लिख सकता हूं मैं ये a इज प्लस g और डिस्प्लेसमेंट जो है वो है प्लस h। तो मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगा v square equals to u square plus twice gh. So v equals to under root u square plus 2gh. तो अब से मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन में हम रेफरेंस लाइन सेट करके g डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, इन सब को वेक्टोरियली ट्रीट करेंगे। और ट्रीट करने का कुछ नहीं है, इक्वेशन में एक्चुअली वेक्टर्स है, हम उसका फायदा अभी तक ले नहीं रहे थे, प्रॉब्लम को पूरी तरीके से एनालाइज कर रहे थे। हाँ, अब यार अपवर्ड मोशन का कोई टाइम पूछेगा फिर उसका फायदा नहीं है कुछ। हाँ, कर सकते हो, ठीक है, अपवर्ड मोशन का टाइम, फाइनल वेलोसिटी 0 है, u अपवर्ड है, g डाउनवर्ड है, कर सकते हो, बट कुछ फायदा नहीं मिलेगा। बट अगर टोटल मोशन के बारे में पूछा है, देन वेक्टोरियल एनालिसिस is definitely a blessing to us। हम उसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके